आम आदमी पार्टी की 11वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली इकलौती पार्टी है। 2027 में हम गुजरात में सरकार बनाएंगे। गुजरात चुनावों से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। पार्टी को राज्य विधानसभा चुनावों में 12.9% वोट के साथ 5 सीटें हासिल हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री के साथ दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की है। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पार्टी के विजन के बारे में बात की। केजरीवाल ने कहा कि 2027 में हम गुजरात में सरकार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ने भारत को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी को चुना है। दिल्ली के कापासेड़ा में आज आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के साथ साथ पंजाब हो, गोवा हो, गुजरात हो, जितने भी राज्य हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के चाहे 2 विधायक हों, सभी इस मीटिंग में आए और सबने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबको संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने की अवसर में धन्यवाद दिया। उनका ये कहना था कि गुजरात के वोट कहीं ना कहीं बहुत अहमियत रखते हैं, चाहे वहां पर 5 विधायक हो, लेकिन 5 विधायक 14% वोटिंग, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और साथ ही साथ दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से विजय रही, उसके लिए भी धन्यवाद किया। उसके बाद कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। चाइना का जो एक मुद्दा है, जो एक्सपोर्ट का मामला है, उसके ऊपर अहम चर्चा की गई। और साथ ही साथ अगले 6 महीने बाद जिन राज्यों में चुनाव होने, उन राज्यों के चुनावी बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। और उसके बाद 2027 के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना रहा कि पंजाब में जैसे दूसरी बार में भारी बहुमत में सरकार बनकर आई, वैसे ही 2027 में भी अब जो गुजरात है उसमें भी आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। वहीं दूसरी तरफ एक अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना था कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पीछे लगातार बीजेपी उनको डराती है, धमकाती है, ईडी की, सीबीआई की जांच लगा देती है, जिसके कारण से वो लोग देश छोड़ के, दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाते हैं और देश जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट, जो चाइना से माल आता है, उसे खरीदता है। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल जी ने अपील करी कि चाइना के माल को खरीदने का बहिष्कार किया जा सके। जो माल चाइना से मंगाया जाता है उसे दिल्ली में भी खरीदा जा सकता है। ऐसे ही कई अहम बनाया जा सकता है। ऐसे ही कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं, जो 6 महीने बाद होने हैं, साथ ही साथ 2027 की जो आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में अब आम आदमी पार्टी का परचम लहराने वाला है। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की आज नेशनल काउंसिलिंग की मीटिंग का आयोजन किया था। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज मीटिंग का आयोजन किया गया था, किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई? देखिए, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है इस तरह से, तो इस दौरान ये साल बड़ा शानदार रहा आम आदमी पार्टी के लिए। हमारे पंजाब में हम जीते, गुजरात में शानदार परफॉर्मेंस रहा, दिल्ली के एमसीडी में हमारी सरकार बनी। और साथ ही साथ जो इस समय 3 देश के सामने जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, पहला जिस तरह से चाइना हमें आके दिखा रहा है, दूसरा जो महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी जो चरम पर, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सर, चाइना का एक मुद्दा उठाया गया, तो क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है चाइना को लेकर? सीएम साहब ने उसमें काफ़ी डिटेल से बात रखी है कि किस तरह से हम चाइना को हैंडल कर सकते हैं। और व्यापार निश्चित रूप से सबसे मेन एक है, क्योंकि लगभग 90% चीज़ें हम जो चाइना से मंगाते हैं वो हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, बनाई जा सकती है। तो केंद्र सरकार से यही है कि जो लोकल हमारे लोग हैं उनको मजबूत किया जाए, हिंदुस्तान के लोगों को मजबूत किया जाए और चाइना से जो हमारा आयात है उसको रोका जाए। आगे आने वाले वक्त में भी कई राज्यों में चुनाव है, तो उसको लेकर क्या रेखा? उस पर चर्चा चली रही है अभी पूरे दिन में। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी, जिनका यही कहना है कि आज सीएम साहब द्वारा मैसेज दिया गया, चाइना को लेकर कई तरीके के ब्लूप्रिंट बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आगे आने वाले चुनावों के लिए भी तैयारी की जा रही है। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र के लिए भावना की रिपोर्ट। दिल्ली के कापासेड़ा में नेशनल काउंसिलिंग मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, विधायक, साथ ही साथ मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वगैरह सब मौजूद रहे। हमारे साथ वहीं वजीरपुर विधानसभा से विधायक राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या एजेंडा रहा मीटिंग में आज? देखिए, एजेंडा पहले तो एक वार्षिक मीटिंग है
वो हुई। नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव के हमारे सारे मेंबर्स थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी क्योंकि इस साल हम पंजाब जीते। गुजरात में पहली बार में हमने बहुत अच्छे वोट लिए, 15% वोट लेके और राष्ट्रीय पार्टी बनी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 10 सालों में इतना हो गया। उसके बाद में भगवंत मान जी ने भी अपनी बात रखी और किस तरीके से पंजाब में जो दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, वैसे पंजाब में हमने पिछले 8-9 महीने में जो कराया और जो आगे लेके चल रहे हैं, जो गेटवे बना रहे हैं हिंदुस्तान को कि किस तरीके से लोग आए और ज़्यादा इन्वेस्ट करें और पंजाब भी आगे निकले। उसके बाद में सीएम साहब ने कुछ बातें और आगे रखी कि किस तरीके से इंडिया के अंदर आजकल जो चाइना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, रोज़ हमें बॉर्डर के ऊपर नई नई चीज़ें जो सामना करना पड़ रहा है और उसके अलावा जिस तरीके से हमारी इकॉनमी पे हमला है, बॉर्डर पे तो आपको दिखाई दे रहा है, इकॉनमी पे जो हमला है और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, उस तरीके के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हिंदुस्तान बड़े आराम से बना सकता है। जूते हैं, चप्पल है, कपड़े हैं, जो नॉर्मल बड़ी चीज़ें, क्योंकि खुद मैं जूते के व्यापार से आता हूँ और आप यकीन मानिएगा कि बहुत आसान है और बहुत सस्ते और बहुत टिकाऊ। दिल्ली के अंदर ऐसी फैक्ट्रीज हमने देखी हैं, आज भी चल रही हैं और सबसे अच्छी बात है वो रिसाइकिल भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो उन चीज़ों को हिंदुस्तान में लगाया जाए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, काम भी मिले, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और चाइना जैसी कंट्री को हम इकोनॉमिकली फेस कर पाएँ, जो बहुत ज़रूरी है। बस संदीप पाठक जी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। दूसरी तरफ ये बात भी कही गई कि जो दिल्ली में काम करना चाहते हैं, जो हमको चाइना से माल एक्सपोर्ट होता है वो दिल्ली वाले एक्सपोर्ट करें। तो वहीं ये बात भी कही गई कि जो काम करना चाहते हैं उनके ऊपर लगातार बीजेपी द्वारा ईडी वगैरह की जांच बिठा दी जाती है और उन्हें मजबूर होकर दिल्ली छोड़ के, देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। यही दुर्भाग्य है देश का कि जो अच्छा दिमाग है, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनके मन में देश को आगे ले जाने की इच्छा है, जो चाहते हैं इकॉनमी को आगे लेके जाए, उन बस अगर किसी पार्टी से उनके विचार मेल नहीं खाते तो उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, दबाव इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो भागते हैं। हर साल हम रिपोर्ट पढ़ते हैं कि लाखों लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, जो पढ़ लिख के इतनी अच्छी डिग्रियाँ लेते हैं वो चले जाते हैं, स्किलफुल लोग जो जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो नुकसान देश को हो रहा है उसके ऊपर भी सीएम साहब ने बात करी और हम हिंदुस्तान के अंदर, अगर इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को मुहैया कराएंगे कि वो जो दिमाग हमारा पैसा है देश के अंदर रह जाए, तो ऑब्वियसली ये देश में कोई कमी कभी भी नहीं रही। आज यूक्रेन पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो लोग पहले यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। 2027 के चुनावी मुद्दे को भी रखा गया कि जैसे पंजाब में भी दूसरी बार सरकार बनकर आई तो गुजरात में भी अब दूसरी बार पूर्ण सरकार। अभी बिल्कुल गुजरात में तो आएगी और उससे पहले अभी 6 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में संगठन भी बनाना है और साथ साथ क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहा है उसको भी बड़े जोरों शोरों से लड़ा जाएगा। 2027 तक तो बहुत स्टेट्स में सरकार आ चुकी होगी और गुजरात में तो आई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता जी, जिनका यही कहना है कि 2027 के साथ साथ अभी जो 6 महीने बाद चुनाव है वहीं पूरे स्टेट में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ ही जाएगी। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट।